एक तो ये किताब साइज में बहुत बड़ा है, इसका जो डायमेंशन है वो करीब 36 इंच ये लंबी किताब, 36 इंच मतलब 3 फुट 20 इंच चौड़ी है और 9 इंच मोटी। ये इस किताब का डायमेंशन। किताब इतना बड़ा है कि इसे एक आदमी उठा नहीं सकता, क्योंकि इसका वजन 165 पाउंड यानी कि करीब करीब 70-80 किलो के आसपास होती है। कोई एक आदमी इस किताब को उठा नहीं सकता। इसे उठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। प्लस जिस किसी ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी, उनका कहना है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप इंटरनेट पे अगर तलाश करो तो आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी, उनका कहना है कि जैसे ही किताब को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा मैं, तो किताब में लिखे अक्षर, जी हाँ ध्यान से सुनिए, किताब में लिखे हुए अक्षर किताब से बाहर निकल के हवा में तैरते हुए मुझे पाए गए। मुझे लगा कि ये अक्षर जिन्होंने वो किताब को पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूँ। जिस समय वो किताब को पढ़ रहे थे, 1-2 पेज पढ़ने के बाद अचानक पन्ना सफेद होने लगा और उसके अक्षर बाहर निकल के तैरने लगे और वो जलने लगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये फिल्मी बातें लगती हैं किंतु सत्य है। एक तो ये किताब साइज में बहुत बड़ा है, इसका जो डायमेंशन है वो करीब 36 इंच ये लंबी किताब, 36 इंच मतलब 3 फुट 20 इंच चौड़ी है और 9 इंच मोटी। ये इस किताब का डायमेंशन। किताब इतना बड़ा है कि इसे एक आदमी उठा नहीं सकता। तो ये इस किताब का जो पेज है, पन्ना है, वो कागज के नहीं है, वो चमड़े के पन्ने पे लिखी हुई किताब। जी आपने सही सुना, ये किताब चमड़े के पन्ने पे लिखी गई और इस किताब को आज तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसकी गलतियां क्षमा योग्य नहीं है। उसे एहसास हुआ कि अब भगवान के पास न जाकर मैं क्यों ना शैतान के पास जाऊं और शैतान से मदद मांगू इस किताब को लिखने के लिए। तो उसने आह्वान किया और शैतानों के राजा, जो उस समय लूसीफर के नाम से जाने जाते, उनको बुलाया। लूसीफर क्योंकि शैतानों के राजा थे, वो उस भिक्षुक पे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट और उनसे पूछा कि बताओ क्यों बुलाया मुझे। तब उस भिक्षुक ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि चूंकि यह पुस्तक अब मैं अकेले नहीं लिख सकता, इसलिए आप इसमें मेरी मदद करें। ये 16वीं शताब्दी की ही बात है, जब ये उस समय स्टॉकहोम में था, जब वो स्वीडन के स्टॉकहोम में, तो वहाँ पे एक शाही महल, उसमें राजा रजवाड़ों का दौर चलता था, बहुत देशों में आज भी है। तो वहाँ के शाही महल में जहाँ एक लाइब्रेरी थी, उसमें यह पुस्तक रखा हुआ था। तो 16वीं शताब्दी के अंत में उस महल में अचानक से आग लग गई। हाँ दोस्त, ये आग कैसे लगी ये आज तक रहस्य है और सिर्फ आधे घंटे के लिए उस महल में आग लगी, उस लाइब्रेरी में। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला और उस महल में मौजूद रानी, उनके अंगरक्षक, उनके 2 बेटे सहित कुल 7 या 9 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। आग लगने से पहले जो लाइब्रेरी था उसमें बहुत सारी और भी कीमती और महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। उनको हटाने के लिए रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर इस पुस्तक को यहाँ से निकाल नहीं सकते हो तो खिड़की से बाहर फेंक दो सारी किताबों को, ताकि ये जलने से बच जाए। तो सैनिकों ने उस लाइब्रेरी के मौजूद सारी पुस्तकें, सारी तो नहीं, बहुत सारी पुस्तकों को महल से बाहर खिड़की के द्वारा फेंक दिया, जिसमें ये कोडेक्स गिगास भी था। कोडेक्स गिगास चूंकि इतनी बड़ी और भारी पुस्तक थी कि उसे उठाने के लिए 2 लोग लगते थे। उस समय भी 2 लोगों ने किसी तरह उस कोडेक्स गिगास को खिड़की से बाहर फेंका। जब खिड़की से बाहर वो पुस्तक गिरा तो वो एक आदमी के शरीर पे गिरा। वहाँ के दूसरे सैनिक थे जो नीचे खड़े थे, उनके शरीर पे गिरा और वो सैनिक भी घायल हो। किताब के नीचे गिरने से, वजनी किताब के नीचे गिरने से उस किताब के बाइंडिंग पर फर्क पड़ा, असर पड़ा और बाइंडिंग कुछ जगह से टूट गई, जिसके वजह से उसके 10 पन्ने निकलकर कहीं गायब हो गए। इसमें पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक 320 पन्ने की, लेकिन चूंकि उस घटना के बाद उसके 10 पन्ने निकल गए, तो आज भी जो किताब स्वीडन के लाइब्रेरी में रखा है वो 310 पन्ने कहीं। दोस्तों, इस किताब को अब तक के दुनिया में सबसे खतरनाक किताब माना गया है, क्योंकि इस किताब में वैसी कोई बातें नहीं है जो आमतौर पे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में होती है। इसमें ये बताया गया है, ये शैतान की बाइबल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये बताया गया है कि आप अपने बीमारी को कैसे जीत सकते हैं, मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, दूसरों से अपना काम किस तरह निकलवा सकते हैं। इन सारी बातों की व्याख्या इस शैतानी किताब में यानी शैतानी बाइबल में बताया गया है। इसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं और इसे एक और नाम है जो लैटिन भाषा में दिया है, वो से कहते हैं कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास का मतलब होता है विशाल पुस्तक, लैटिन में इसका मतलब। लेकिन अगर चलिए शैतान की बाइबल करके कोई ग्रंथ है भी, तो इसमें खतरनाक क्या है और इसमें ऐसी क्या विशेष बात है जिसके लिए मुझे आज ये वीडियो बनाना, तो मैं बताता हूँ। असल में ये किताब के विषय में अब तक बहुत सारी ऐसे किस्से कहानियाँ जो आपको पता करेंगे तो इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, गूगल वगैरह पे सारी बातें इकट्ठा करके। हालांकि
कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं, लेकिन एक ही बात बहुत जगह से बहुत लोगों के मुंह से सुनी और बताई जाती है, तो न चाहते हुए भी आपको इस पे भरोसा करना पड़ता है। क्या वजह है इस किताब को खतरनाक मानने? तो ऐसा बताया गया है, जैसा मैंने पढ़ा है, कि इस किताब को वैसे तो आज तक कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है। दूसरा, ये किताब कोई आम किताब की तरह नहीं है। एक तो ये किताब साइज में बहुत बड़ा है, इसका जो डायमेंशन है वो करीब 36 इंच ये लंबी किताब, 36 इंच मतलब 3 फुट 20 इंच चौड़ी है और 9 इंच मोटी है। ये इस किताब का डायमेंशन। किताब इतना बड़ा है कि इसे एक आदमी उठा नहीं सकता, क्योंकि इसका वजन 165 पाउंड यानी कि करीब करीब 70-80 किलो के आसपास होती है। कोई एक आदमी इस किताब को उठा नहीं सकता, इसे उठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। प्लस जिस किसी ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी, उनका कहना है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप इंटरनेट पे अगर तलाश करो तो आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी, उनका कहना है कि जैसे ही किताब को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा मैं, तो किताब में लिखे अक्षर, जी हाँ ध्यान से सुनिए, किताब में लिखे हुए अक्षर किताब से बाहर निकल के हवा में तैरते हुए मुझे पाए गए। मुझे लगा कि ये अक्षर, जिन्होंने वो किताब को पढ़ा, उनका जो बयान है वो मैं बता रहा हूँ। जिस समय वो किताब को पढ़ रहे थे, 1-2 पेज पढ़ने के बाद अचानक पन्ना सफेद होने लगा और उसके अक्षर बाहर निकल के तैरने लगे और वो जलने लगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये फिल्मी बातें लगती हैं किंतु सत्य है। सत्य इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे कुछ सबूत हैं, ऐसे कुछ बातें हैं जो प्रमाणिक हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस जिस किसी ने इस किताब को अपने पास रखने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर उसने आत्महत्या कर ली या उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे कुछ घटनाओं का जिक्र मैं बताऊंगा आपको। तो ये सारी बातें इस किताब को खास बनाती है। एक और खास बात इस किताब के साथ, आमतौर पे जो किताब होते हैं उसके पन्ने लकड़ी के बने होते हैं, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस किताब के जो पन्ने वो कागज के नहीं। लकड़ी का बोलने का मतलब लकड़ी से कागज और कागज से पन्ना। तो ये इस किताब का जो पेज है, पन्ना है, वो कागज के नहीं है, वो चमड़े के पन्ने पे लिखी हुई किताब। जी आपने सही सुना, ये किताब चमड़े के पन्ने पे लिखी गई और इस किताब को आज तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा है। और ये भी बड़ी बात, ये किताब आज भी अस्तित्व में है, दुनिया पे मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि ये किताब अगर है आज के समय में तो कहाँ है। और इससे जुड़ी एक और बात, ये किताब किसने लिखी, क्यों लिखी और कब लिखी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफी मनोरंजन और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिए और जानकारी एकत्रित करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे पिछले वीडियो की तरह आप इस वीडियो पर भी अपना प्यार और सहयोग दिखाएंगे और वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो आपको पता है वीडियो को आपने क्या करना है, जरूर से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो देखने के बाद आप अपने इस विचार को बताइए, क्या आपने ऐसे किताब के विषय में पहले कभी सुना है, या इस तरह के कोई सी वस्तु या कोई और किताब जो शापित हो आपने कभी सुना है? अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उस बात को रखिए और बताइए लोग। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो। दोस्तों, 13वीं शताब्दी के अंत में एक राज्य हुआ करता था जिसे किंगडम ऑफ बोहेमिया कहा जाता था, जिसे आज के समय में चेक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। जैसे चेक एक देश है, इसके पहले वो किंगडम ऑफ बोहेमिया के नाम से जाना जाता। वहाँ के राजा का 13वीं शताब्दी के अंत में एक बड़ा सा साम्राज्य था और उनका शासन। उनके साम्राज्य में देवी देवताओं से संबंधित बहुत सारी बातों को अनुकरण किया जाता था, उन्हें फॉलो किया जाता था और सारे लोग उसके हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीते थे। और बहुत सारे नियम बनाए हुए थे कि इस पूजा पद्धति को सारे लोगों को मानना है, इस तरह से अपने अपने कार्य को करना है, अपने जीवन को जीना है। तो इस तरह के कुछ नियम 13वीं शताब्दी के अंत में किंगडम ऑफ बोहेमिया के सम्राट ने बना रखा। उसी साम्राज्य में एक भिक्षुक, सन्यासी बोलो, मॉन्क बोलो, जो बोलो, वहाँ एक रहने वाले भिक्षुक ने इस नियम को कुछ बार तोड़ा। जो नियम वहाँ बने हुए थे, जो कानून बना था, उस कानून को वो भिक्षुक होते हुए, एक सन्यासी होते हुए उन्होंने तोड़ा और 1-2 बार नहीं, कई बार तोड़ा, जिसकी शिकायत वहाँ के लोगों ने राजा से की। राजा के पास जब ये मैटर पहुंचा तो उन्होंने एक सभा बुलाई, भिक्षुक को बुलाया, जो सन्यासी थे उनको बुलाया। उस सन्यासी का नाम था हरमन। उसको बुलाकर उनसे पूछा गया
तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि हाँ महाराज, मुझसे ऐसी ऐसी गलतियां हुई, लेकिन गलतियां हुई हैं तो उस समय गलतियों का क्षमादान नहीं था, और गलतियां इतनी बड़ी थी कि राजा ने उस सन्यासी को क्षमादान नहीं दिया, बल्कि उसे मृत्यु दंड सुना दिया। उसे बताया गया कि एक दिन बाद उसे सुबह में जिंदा दीवारों के बीच चुनवा दिया जाएगा। ये उसकी सजा होगी जो उसने कानून तोड़ा था उस राज्य का। ये सजा सुनाने के बाद भिक्षु को तब ये एहसास हुआ कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ये सोचने लगा कि मैं अपने जीवन को कैसे बचाऊं। इसी सोच में, इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते अंत में उन्होंने एक मैसेज राजा के पास भिजवाया और बताया कि अगर इस राज्य के राजा उन्हें मृत्यु दंड माफ कर देते, उन्हें यह सजा छोड़ देते, तो वो एक ऐसी पुस्तक लिख सकते हैं जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान समाहित होगा, और इस किताब के थ्रू, इस किताब के माध्यम से दुनिया बहुत ही आगे बढ़ेगी। मैं इस सारी बातों को एक किताब में लिखकर आपको दे सकता हूँ, जिससे आप चाहे तो अपना भविष्य भी देख सकते हैं इस किताब के माध्यम से। ऐसा प्रस्ताव उस सन्यासी ने उस राजा को दिया। राजा को यह बात अच्छी लगी, क्योंकि वो राजा था, इसलिए वो सोचा कि अगर ऐसे कोई किताब ये लिख सकता है तो ये अच्छी बात है, इससे हमारे राज्य को, हमारे राज्य के लोगों का काफी भला होगा, और अगर मैं भविष्य देखकर अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता हूँ, उसे बेहतर बना सकता हूँ, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो उन्होंने आज्ञा दे दी और कहा कि ठीक है, तुम ये पुस्तक लिखो, लेकिन चूंकि तुम्हारी सजा कल की है तो तुम्हें ये सारे बातें उस पुस्तक में सिर्फ एक रात के अंदर ही लिखनी हो। ये बातें सुनकर पहले तो भिक्षुक ने कहा ठीक है, मैं एक रात में ही इस पुस्तक को लिख दूंगा। जब वो पुस्तक को लिखने बैठा तो लिखते लिखते उसे जब आधी रात निकल गई तो उसे एहसास हुआ कि जो बातें वो इस पुस्तक में लिखना चाहता है, या जो बातों को उसने राजा से जो प्रॉमिस किया था, वो जो इस बात को पुस्तक में वर्णित करेगा, उसके लिए एक रात का समय काफ़ी नहीं है, क्योंकि आधी रात ऑलरेडी गुजर चुकी थी, और जो समय बचा था उसमें करीब करीब 80% किताब बाकी था लिख। तब उसने एक फैसला किया, क्योंकि वो भिक्षुक था, तो उसने फैसला किया कि मैं इस किताब को लिखने के लिए, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसने जो पाप करा है, जिसके वजह से उसे ये सजा मिली है मृत्यु दंड का, तो उसके पाप कुछ ऐसे हैं कि अगर वो भगवान के शरण में जाकर भगवान से अगर मदद मांगेगा तो भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी गलतियां क्षमा योग्य नहीं। उसे एहसास हुआ कि अब भगवान के पास न जाकर मैं क्यों ना शैतान के पास जाऊं और शैतान से मदद मांगू इस किताब को लिखने के लिए। तो उसने आह्वान किया और शैतानों के राजा, जो उस समय लूसीफर के नाम से जाने जाते, उनको बुलाया। लूसीफर, क्योंकि शैतानों के राजा थे, वो उस भिक्षुक को प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट और उनसे पूछा कि बताओ क्यों बुलाया मुझे। तब उस भिक्षुक ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि चूंकि यह पुस्तक अब मैं अकेले नहीं लिख सकता, इसलिए आप इसमें मेरी मदद करें, और जो बातें मैंने राजा को बताई हैं वो बातें आप इस पुस्तक में लिख दे और मेरी मदद करे, मेरी जान बचाए। तो उस शैतानों के राजा लूसीफर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस किताब को लिख दूंगा, लेकिन इस किताब को लिखने से तुम्हारी जान तो बच जाएगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उस भिक्षुक ने, उस हरमन ने बताया, कहा उस शैतान के राजा को कि ठीक है, अगर आप ये पुस्तक लिख देते हो रात भर में, तो इसके बदले में मैं अपनी आत्मा आपको दे दूं। जी हाँ, सही सुना। उसने सौदा किया, उस भिक्षुक ने, हरमन ने, शैतान के राजा लूसीफर से, कि अगर आप एक रात में इस किताब को लिख देते हो, जो बातें मैं राजा से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, प्रॉमिस कर चुका हूँ, वो सारी बातों को अगर आप इस किताब में लिख देते हो, तो इसके बदले में मैं अपनी आत्मा आपको देने के लिए तैयार। लूसीफर मान गया और उसने एक रात में ही ये 36 इंच बड़ी, 20 इंच चौड़ी, मोटी और 9 इंच चौड़ी पुस्तक को लिख दिया। उस पुस्तक में 320 पन्ने, क्योंकि वो साइज में बड़ा था और 320 पन्नों का वो एक पूरा पुस्तक था, उसने एक रात में ही लिखकर हरमन को भेंट किया और चला गया। सुबह जब राजा ने उस कोठरी को खुलवाया जिसमें वो कैद था हरमन, तो जब सैनिक पहुंचे तो वहां पहुंच कर वो देखे कि हरमन एक तरफ सोए पड़े हैं और एक बड़ी सी पुस्तक एक टेबल पे पड़ा है। जब सैनिकों ने पुस्तक को पलट कर देखा तो पाया कि ये पूरा किताब है जो लिखा हुआ है और संपूर्ण है, वो लैटिन भाषा में लिखी हुई किताब। फिर राजा ने उसे लेकर जब महल में गए, दरबार में गए, तो उसने देखा कि हाँ, जो वादा किया था उस हरमन ने वो पूरा हो गया है, तो उसने हरमन को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद हरमन ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा, पागल जैसा हो गया और एक नामालूम जगह पर उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन बदले में जो वो किताब लिखवा दिया था, वो किताब दुनिया के लिए एक अभिशाप की तरह बनी। उस किताब के पहले पन्ने पर ही शैतान की एक बड़ी सी तस्वीर, ऐसा माना जाता है ये तस्वीर उसी शैतान की राजा की है, यानी लूसीफर। पहले पन्ने पर ही उस शैतान की एक बड़ी सी डरावनी सी फोटो लगी है और उसके आगे उस पूरे पुस्तक में
मंत्र लिखे हैं, कई तरह के रहस्यमय बातें लिखी हैं। उसका सार ये था, इस किताब को पढ़ के, इसके मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजा को, किसी को भी सम्मोहित कर अपने वश में कर सकते हैं और अपने मनचाहा काम करा सकते हैं। आप इस किताब को के माध्यम से, इस किताब को पढ़कर आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहो तो इस किताब के माध्यम से सशरीर सीधा स्वर्ग लोग जा सकते हैं। ये सारी बातें उस किताब में लिखी। हालांकि किताब जब उसने कंप्लीट करी और राजा को दिया गया, तो राजा उस किताब को ज्यादा दिनों तक अपने पास सहेज कर नहीं रख सकता। किताब जैसे ही राजा के महल में आया, राजा के महल में अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू। उसके जीवन भी काफी उथल पुथल वाला दौर शुरू हो गया उसके जीवन। और उसके बाद उसको एक दूसरे राजा के साथ युद्ध भी करना पड़ा, दूसरे राज्य के साथ, क्योंकि उस किताब को वो पढ़ नहीं पाए। क्योंकि जब वो किताब पढ़ने बैठते थे तो कुछ इस तरह का माहौल बन जाता कि उन्हें किताब को छोड़ना पड़ता था। तो वो ये कभी वो इस काम को पूर्ण नहीं कर पाए कि किताब पढ़ के मैं किसी के साथ, किसी को वश में कर सकूं या अपना मतलब निकाल सकूं। उसके लिए किताब पूरा पढ़ना हो, और वो किताब पूरा पढ़ नहीं पाए। फिर वो राजा युद्ध में चले गए, बाद में उनकी हार हुई और उस किताब को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। बाद में रुडोल्फ द्वितीय, ये करीब 16वीं शताब्दी के बाद, उनके साथ फिर युद्ध हुआ इस राज्य से, और वो रुडोल्फ द्वितीय इस किताब को जब उन्हें नजर आया तो इस किताब को उठाकर अपने महल में ले, और वो ये पढ़ने की कोशिश करी उन्होंने कि इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो उन्होंने भी सुनी कि इस किताब के माध्यम से आप मृत्यु पर विजय पा सकते हो, बीमारियों पर विजय पा सकते हो, या जो भी आप अपने अच्छे बुरे काम करना हो इस किताब के माध्यम से कर सकते। उन्हें लालच हुआ और वो उस किताब को अपने साथ ले, किताब को वो अपने पास रखकर पढ़ना शुरू ही करते थे। उनके साथ भी वैसी ही घटनाएं होने लगी जो बहमिया के राजा के साथ पहले होती थी। फिर उसके बाद वो भी एक युद्ध में चले गए और उनका युद्ध करीब 30 साल तक चला। वो युद्ध उस समय के देश डेनमार्क के साथ या स्वीडन के साथ शुरू हुआ। स्वीडन के साथ युद्ध करके उन्हें हार मिली और बाद में स्वीडन के सैनिकों ने इस पुस्तक को अपने देश में स्थापित किया। स्टॉकहोम करके एक जगह है, वहाँ एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में इस पुस्तक को स्थापित किया और वो पुस्तक आज भी उसी स्टॉकहोम के लाइब्रेरी में मौजूद है। आप चाहें तो आप स्वीडन जाकर इस लाइब्रेरी में जाकर इस पुस्तक को देख सकते हैं, चाहो तो पढ़ भी सकते हैं अगर आपको लैटिन भाषा का ज्ञान। तो ये बातें हैं जो इस किताब के विषय में अब तक प्रचलित। अब इस किताब को लेकर जो किंवदंतियां या जो किस्से कहानियां जो प्रचलित है, उनमें से मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये 16वीं शताब्दी की ही बात है, जब ये उस समय स्टॉकहोम में था, जब वो स्वीडन के स्टॉकहोम में, तो वहाँ पे एक शाही महल, उस समय राजा रजवाड़ों का दौर चलता था, बहुत देशों में आज भी है। तो वहाँ के शाही महल में जहाँ एक लाइब्रेरी थी, उसमें यह पुस्तक रखा हुआ था। तो 16वीं शताब्दी के अंत में उस महल में अचानक से आग लग गई। जी हाँ दोस्तों, ये आग कैसे लगी ये आज तक रहस्य है। और सिर्फ आधे घंटे के लिए उस महल में आग लगी, उस लाइब्रेरी में। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला और उस महल में मौजूद रानी, उनके अंगरक्षक, उनके 2 बेटे सहित कुल 7 या 9 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। आग लगने से पहले जो लाइब्रेरी था उसमें बहुत सारी और भी कीमती और महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। उनको हटाने के लिए रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर इस पुस्तक को यहाँ से निकाल नहीं सकते हो तो खिड़की से बाहर फेंक दो सारी किताबों को, ताकि ये जलने से बच जाए। तो सैनिकों ने उस लाइब्रेरी के मौजूद सारी पुस्तकें, सारी तो नहीं, बहुत सारी पुस्तकों को महल से बाहर खिड़की के द्वारा फेंक दिया, जिसमें ये कोडेक्स गिगास भी था। कोडेक्स गिगास चूंकि इतनी बड़ी और भारी पुस्तक थी, उसे उठाने के लिए 2 लोग लगते थे। उस समय भी 2 लोगों ने किसी तरह उस कोडेक्स गिगास को खिड़की से बाहर फेंका। जब खिड़की से बाहर वो पुस्तक गिरा तो वो एक आदमी के शरीर पे गिरा, वहाँ के दूसरे सैनिक थे जो नीचे खड़े थे, उनके शरीर पे गिरा और वो सैनिक भी घायल। किताब के नीचे गिरने से, वजनी किताब के नीचे गिरने से उस किताब के बाइंडिंग पर फर्क पड़ा, असर पड़ा और बाइंडिंग कुछ जगह से टूट गई, जिसकी वजह से उसके 10 पन्ने निकलकर कहीं गायब हो। इसमें पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक 320 पन्ने की, लेकिन चूंकि उस घटना के बाद उसके 10 पन्ने निकल गए, तो आज भी जो किताब स्वीडन के लाइब्रेरी में रखा है वो 310 पन्ने कहीं, और वो जो 10 पन्ने गायब हुए उनका आज तक पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो 10 पन्ने गायब हुए हैं उस पन्ने में ही अमर होने का नुस्खा लिखा, उस पन्ने में ही स्वर्ग में जाने का रास्ता लिखा, उस पन्ने में ही बीमारियों से विजय पाने का तरीका लिखा था, उस पन्ने में ही आप बाहरी दुनिया के शक्तियों को बुलाकर अपने साथ किसी युद्ध में उन्हें शामिल करा सकते थे, वो तरीका लिखा। ये सारी बातों की जो वो 10 पन्नों में समाहित थी, वो 10 पन्ने
आज तक नहीं मिले। यही नहीं, उस लाइब्रेरी में जो आग लगा था वो आग किस वजह से लगा ये भी आज तक एक रहस्य है। जैसा कि मैंने बताया कि इस किताब के जो पन्ने थे वो चमड़े के बने, तो आग लगने की वजह से कागज के साथ चमड़े भी जलते हैं। लेकिन इस किताब को तो आग से कतई कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो दुर्गंध फैले थे वहाँ कागज के जलने के, उस आग लगने के बाद उस दुर्गंध में चमड़े के जलने की बदबू आ रही, गंध आ रही। जड़ा कागज था या लकड़ी था, लेकिन ऐसा लगा कि उस लाइब्रेरी में किसी चमड़े को एक जगह इकट्ठा करके जला दिया गया और उसके दुर्गंध से वहाँ के कई सैनिक बेहोश तक हो गए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो चमड़े के पन्ने की बात मैं कर रहा हूँ, जिस पुस्तक में लगे हैं, वो गधे के चमड़े के पन्ने थे। उस किताब को लिखने के लिए जिस रात को वो लिखा गया तो करीब 160 गधों की बलि दी गई थी। शैतान की आत्मा ने दिया था बलि, और उसके चमड़े को निकालकर पन्ना बनाया और इस किताब में लगाया। तो करीब 160 गधे के चमड़े इसमें लगे हैं और कुछ गाय के बछड़े के चमड़े का इस्तेमाल हुआ है। वो सारे पन्ने, वो सारे पेज इन्हीं चीजों को मिक्स करके उस किताब में रखा गया। इससे जुड़ी एक और घटना में बताता हूँ। 17वीं शताब्दी के आसपास ये स्टॉकहोम के लाइब्रेरी जहाँ आज ये है, वहाँ पे एक घटना हुई 17वीं शताब्दी के अंत में। वहाँ पे एक बार कुछ लोग उस लाइब्रेरी में घूमने आए, पढ़ने आए, बैठने आए, और लाइब्रेरी के समय खत्म होने से पहले वो लोग लाइब्रेरी में अपना समय बिताकर निकल गए। उस लाइब्रेरी का जो केयर टेकर था वो चूंकि रूम से, लाइब्रेरी से बाहर रहता था, लेकिन जब वो उस दिन वो सारे लड़के जब उस लाइब्रेरी से अपना काम करके जब बाहर निकले तो वो चेक करने के लिए उस लाइब्रेरी के अंदर आया और वो चेक कर ही रहा था, तभी पता नहीं कैसे वो अंदर ही लॉक हो गया। वो उस रूम से बाहर नहीं निकल सका। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर, और वो लाइब्रेरी के अंदर ही फंस के रहा। तो रात भर उसे उस रूम में ही रहना पड़ा, वो लाइब्रेरी के हॉल में रहना। तो रात में उसके साथ जो घटनाएं घटी और जो सुबह उसने लोगों को बताया वो हैरान कर देने। उसने बताया कि रात में जब वो आधी रात निकल गया तो आधी रात के बाद ऐसा लगा उसे कुछ शोर सुनाई दी, कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कुछ सीढ़ियाँ उतर रहा हो, इस टाइप का। तो उस हालांकि वो उस समय तक हल्के नींद में था, लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद वो पूरी तरह जाग गया। और जब उसने नज़र घुमाकर देखा तो भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, वो बदहवास हो गया। उसने देखा कि जो पुस्तकें रैक में रखी हुई थी वो एक एक करके रैक से निकलकर हवा में तैरने लगी। कुछ किताबें इस तरह से रैक से उतर रही थी मानो कोई आदमी सीढ़ियां उतरता है, और इस तरह से रैक में एक एक करके सारी किताबें हवा में घूमने लगी। कुछ किताबें तो डांस करने लगी, ऐसा उस केयर टेकर ने बताया। और डांस इस तरह का जैसे मानो कोई पार्टी चल रही हो और कोई आदमी मस्ती में झूमकर डांस कर रहा हो, कुछ इस तरह की दृश्य वहाँ मौजूद थे जो उसने बताया। यही नहीं, किताब डांस करते समय कुछ किताब बीच से खुले और उसके लिखे अक्षर, उसके लिखे लेटर भी हवा में तैरने लगे। वो समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे कोई फिल्म का दृश्य है और किताबें डांस कर रही हैं, किताब में लिखे अक्षर बाहर निकलकर नृत्य कर रहे हैं और कुछ अक्षरों में आग लगी हुई, ऐसा उस केयर टेकर का कहना था। उसके बाद वो केयर टेकर अगले दिन से उस नौकरी को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद उसकी दिमागी संतुलन खराब हो जाती है और अंत में उसकी मौत भी हो जाती है। ये किंवदंती ही सही, लेकिन इसे आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे कई जगह इस बात का वर्णन, उस किताब के विषय में जो खतरनाक बात बताई जा रही है और शैतान की जिक्र किया जा रहा है, वो असल में किताब का जो बनावट है, जैसे मैंने बताया, डायमेंशन बताया आपको। उसके अलावा इस किताब में एक खास बात और, ये किताब के जो फॉन्ट थे वो बहुत छोटे थे। एक तो इस किताब को पढ़ने के लिए आप आमतौर पर जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं इस तरह से आप नहीं पढ़ सकते। किताब को पढ़ने के लिए एक तो आपको एक और आदमी चाहिए इसे उठाने के लिए, और इसे आपको एक टेबल पे रख के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भारी है और काफ़ी बड़ा है, तो इसे आप बैलेंस नहीं कर सकते। इसे पढ़ना अगर हो तो आपको टेबल पे रख के पढ़ना पड़ेगा, और टेबल पर जब आप रखेंगे तो इसके फॉन्ट इतने छोटे हैं कि आपको झुक कर पढ़ना पड़ेगा इस किताब को। इसका मतलब ये हुआ तो वो शैतान ये चाह रहा था कि उसका भी दुनिया में एक अस्तित्व है और उसके पास से भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अपना सर उसके आगे झुकाना पड़ेगा। अगर उस किताब से लिखी बातों को आपको अपने जीवन में उतारना है, वो आपको प्राप्त करना है, तो आपको शैतान के आगे सर झुकाना पड़ेगा। इसका ये मतलब निकल के आता। दोस्तों, बाद में जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, आधुनिक युग आता गया, तो कई साइंटिस्टों ने इस बात को खारिज किया कि ये सारी बातें बकवास, ये ऐसा हो नहीं सकता कि इस किताब में ऐसी बातें हो या इतना खतरनाक हो, या जो बातों का वर्णन है इतिहास में, जैसा मैंने आपको बताया, इन बातों को मानने के लिए वैज्ञानिक लोग तैयार नहीं होते थे। उनका कहना था किताब देखने के बाद कि सबसे पहली बात कि ये किताब जो इतनी बड़ी है
इसे एक रात में लिखा ही नहीं जा सकता। ऐसे कई सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट इन लोगों का कहना था कि ये असंभव बात कि कोई भी आदमी एक रात में इतनी बड़ी किताब और इतनी बातें लिख सके, ये पॉसिबल नहीं। इस किताब को लिखने में कम से कम 20 से 25 साल का समय लगना चाहिए। फिर इसके विरोध में कुछ दूसरे एक्सपर्ट और साइंटिस्टों का भी कहना था कि कोई आदमी अगर 20 साल तक किसी किताब को लिखता है, उस समय के साथ साथ उस आदमी के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं और उसके लिखने का अंदाज बदल जाता है, उसके फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं, उनके हैंडराइटिंग बदल जाते हैं। लेकिन इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब देखने से ऐसा लगता है कि इसे एक ही आदमी ने लिखा है, क्योंकि सारी हैंडराइटिंग एक जैसी है। स्याही, जिस स्याही से वो लिखा, हालांकि वो स्याही कौन सी है थी ये भी आज तक रहस्य है, इसे भी पता नहीं चला पाया है कि वो स्याही कौन सी थी जिससे वो किताब लिखी गई। लेकिन बाद में कई एक्सपर्टों ने ये साबित किया कि ये एक ही आदमी की लिखी हुई बात, न स्याही में कोई अंतर है, न हैंडराइटिंग में कोई अंतर है, न लिखने के तरीके में कोई अंतर है। सारी चीज़ें इस तरह से लिखी और वर्णित है जैसे किसी ने एक बार लिखना शुरू किया और पूरा लिख कर ही खत्म किया। बावजूद इसके ये बात मानने को कोई भी साइंटिस्ट तैयार नहीं होती, इसे एक रात में ही संपूर्ण करके लिखा। आज भी ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का कहना है ये किताब को लिखने में अगर 20-25 साल नहीं तो कम से कम 5 से 10 साल का समय तो निश्चित तौर पे लगा हो। लेकिन सारी बातें आकर फिर उस जगह पे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अगर 5 से 10 साल का समय लिखने का होता तो एक किताब को, चूँकि हाथ से लिखना था, उस समय विज्ञान इतना आधुनिक और इतना तरक्की नहीं कर पाया था कि मशीन या किसी और तरीके से किताब को लिखा जाता। उसमें हस्तलिपि नहीं चलती थी, हाथ से ही लिखा हुआ आपको किताब पढ़ना पड़ता था। तो अगर ऐसे भी आप स्वयं सोच के देखिए कि अगर आप 1 साल तक किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके लिखावट में जरूर मिलेगा। स्याही चेंज हो सकता है, आपका मूड चेंज होने के कारण अक्षर ऊपर नीचे हो सकते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं अगर आप एक ही लेटर को कई दिनों तक लिखने का प्रयास करें। आप स्वयं करके देख, कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर मिलता है। लेकिन इस किताब में एक तो इस तरह की कोई भी कमी नहीं पाई। दूसरा बात, इस किताब में जो भी बात लिखा गया है एकदम सलीके से लिखा हुआ है और उस बात का जो अर्थ निकलता है वो भी एकदम सटीक बात होता है। इस किताब में स्वर्ग का भी एक वर्णन है, स्वर्ग की एक तस्वीर है। बताया गया है कि इस किताब के माध्यम से आप सीधा स्वर्ग को जा सकते हैं, आपको पाप पुण्य का चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस किताब में लिखी हुई। तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वरना मैंने जो सारी बातें आपको बताई हैं ये सारी बातें इंटरनेट से ही हैं और आप इसे सच मान सकते। इस किताब का अस्तित्व आज भी मौजूद है और अगर आप चाहें तो स्वीडन जाकर वहाँ के स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में इस किताब को देख सकते। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी मुझे लगा आप तक पहुँचाना चाहिए तो मैंने करा। अब आप वीडियो को देखकर ये बताएं ये वीडियो और इससे जुड़ी बातें आप कितना सच मानते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात तो वास्तव में हो सकती है, कोई किताब पढ़ने से इस तरह के बदलाव जीवन में हो सकते, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे आज की प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो मैं फिर से आग्रह करूँगा वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर करिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार को दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।